Good morning, all of you again. Welcome in my YouTube class. Dear student, today we will discuss chapter 12, ratio and proportional. Okay. All the remaining video you can find on my YouTube channel. तो बाकी पिछला चैप्टर जाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ बच्चों का हो सकता है इससे अभी चैप्टर 11 कंप्लीट ना हो, तो सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर द showing remaining lecture. Okay. Let us start. Ratio and proportional. Ratio means the comparing two object, two things. Okay. For comparing any two things, we will always use a ratio. Comparing means when we compare the age of two person, weight of the two person, height of the two person, we will use a ratio. ओके. तो रेशियो किसी भी दो पर्सन को या फिर दो चीज़ को क्वांटिटी को कंपेयरिंग करने के लिए हम हमेशा रेशियो यूज करते हैं. तो वी कैन से द ठीक है, कंपेयर टू क्वांटिटीज इन द टर्म ऑफ द हाउ मेनी टाइम्स दे आर द इंक्रीज या हाउ मेनी टाइम्स दे आर द डिक्रीज. तो वी शुड डिस्कस व्हेन वी स्टार्ट अ रेशियो. तो वी शुड थिंक थ्री बेसिक टर्म. द फर्स्ट टर्म, द क्वांटिटी शुड बी कंपेयर, दे हैव द सेम यूनिट. जो जिस क्वांटिटी को हम कंपेयरिंग करेंगे पहले उनका यूनिट सेम कर लेते हैं. इफ वी विल कंसीडर द वेट ऑफ द टू थिंग्स या फिर टू ऑब्जेक्ट, सपोज फर्स्ट वन इज इन किलोग्राम एंड सेकेंड वन इज इन द ग्राम. तो सो फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट फर्स्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका यूनिट सेम करेंगे. सेकेंड थिंग्स, जो टर्म पहले आता है उसको हम न्यूमरेटर लिखेंगे, जो टर्म बाद में आता है उसको हम डिनोमिनेटर. द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो हम क्या बोलते हैं, रेशियो वी कैन से इट इज अ फ्रैक्शन. द सेकेंड नेम ऑफ द रेशियो वी कैन से द फ्रैक्शन. ठीक है. तो it is clear. The first one things we should convert into the same unit. The term which come first will be as a numerator, the term which come after the first term that will be a denominator. Okay. Third things is there कि there is no unit of the ratio. रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है. अगर सपोज है 3 kg upon 2 kg, तो kg कैसे कैंसिल हो जाएगा, we should write 3:2 or 3:2. Both are the same. 3/2 or 3:2. Both are the same. It means the first term will be as a numerator and second term will be as a denominator, and there is no unit of the ratio or fraction. Okay. So let us start exercise 12.1 on the behalf of this topic. Okay. और जो भी फ्रैक्शन आप लिखेंगे उस फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा हो कि अब वो किसी और से रिड्यूस नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन एक्सरसाइज 12.1. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. एक नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ girls are 20. number of boys क्या है 15. टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट, राइट. वी विल ऐड नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हैं, 15 है, और गर्ल्स कितने हैं, 20 है. ये बॉयज और गर्ल्स है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट मींस द सम ऑफ द बॉयज एंड द सम ऑफ द गर्ल्स. इट मींस 35. ऑलराइट, ये टोटल स्टूडेंट हो गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज हियर, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो लिखेंगे फर्स्ट रेशियो बी. I have discussed
कि the term which come first will be as a numerator and the term which come after the first that will be as a denominator. तो सबसे पहले पूछा है find the ratio number of girls to the number of boys. Number of girl to the number of boys. ठीक है, तो number of girls, how many number of girls are there? 20 girls are there, right? How many number of boys are there? 15. Okay, it is a fraction, but जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वो होता है कि हम इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं. तो ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, तो हम किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करते हैं. इट मीन्स वी शुड डिवाइड द सेम नंबर the both term. Suppose if we divide 2, it will be divided, but it cannot be divided. If we divide by 5, it can be divided, but it cannot be divided. So number, we should select that number that divide both number. It means if we use 5, so we can see 5 4s are 20 and 5 3s are 15, right? So ये आपका 4/3 इसी को लिख सकते हैं 4:3. ये जो रेट होता है, ये जो सिंबल होता है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द रेशियो. ठीक, ये जो डबल डॉट का जो सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट द 4:3. वी कैन से the number of boys and the number of the girls and the number of boys are 4:3. It is the ratio of the first part. ठीक है, the second part is also here. It is clear? Okay, let us see second part. The second part of this question is here. What is the ratio of the number of girls to the total student? Please see here. The number of girls is here 20. We should write 20. And total number of students are 35. We can write 35. That is the ratio. But standard ratio should be a simplest form. We should divide with the help of the 5 for reducing into the standard form. So 5 4s are 20, 5 7s are 35. We can say 4 by 7, or we can say 4:7. It is clear? It is the ratio of the second one, 4:7, right? Okay, let us start question number second. Please see question number second. Okay, so second question is here. Out of 20 students, 6 like the football and 12 like the cricket, and remaining like the tennis. Suppose if you have 10 trophies, मैंने 6 राम को दिया और 1 श्याम को दिया. ठीक है, राम को 6 दिया और 1 श्याम को दिया, 7 हो गया. बाकी जो बचा मैंने उसे इसको रोहन को दे दिया. तो हाउ मच ट्रॉफी रोहन विल गेट? 6 + 7 है, ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 10 में टोटल ट्रॉफी है डिस्ट्रीब्यूट 10. हाउ मेनी ट्रॉफी विल बी रिमेनिंग? 3. इट मीन्स वी शुड ऐड दिस दिस टर्म, देन वी विल सेपरेट फ्रॉम द टोटल टर्म. ठीक है, तो आपके पास फुटबॉल कितने लाइक करते हैं? 6, और क्रिकेट कितने लाइक करते हैं? 12. बाकी जो बचे हैं वो क्या लाइक करते हैं? आपका टेनिस. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द टेनिस विल बी 30 - 6 + 12. फर्स्ट वी शुड ऐड दिस ब्रैकेट मींस फर्स्ट वी शुड ऐड 6 + 12. 18. when we subtract 30 में से 18 we will get 12. ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द टेनिस, right? Now the first part of this question is here. Find the ratio of number of students who like the football to the tennis. Okay, so we should write ratio be what? Football to tennis. How many students like the football and how many students are like the tennis? We will write and we will simplify it. Okay, so then total number of the students who like the football are 6, and number of the students who like the tennis is 12.
right? We it is a fraction, we reduce it to the simplest form. We will divide 6 1 jar 6 6 2 jar 12. It means we should write 1 upon 2. It is the fraction, or we can say 1:2. Okay, you can also use divide with the help of 2, after that 3, या फिर you can divide by 3 after that 2. Okay, so it is the ratio of these two terms, and we should write the same things in the term of the ratio. ये fraction है और ये इसका ratio है. It is clear. The second part of the same question is here. Second part is here. Find the ratio of total number of the students who like the football cricket to the total number of students. So cricket, how many students like? There are the 12, and total students are there 30. Okay, it is the ratio. We should convert it into the simplest form. 6 2 jar 12, 6 5 jar 30. It means the fraction will be 2 upon 5, or we can say 2:5. It is clear. So we can, the ratio of the cricket to the total number of students is 2:5. It is the result of the second question, right? Okay, question third you will try it. Okay, let us start question number 4. The question is here: the distance traveled by Hamid and Akhtar are 9 km and 12 km, right? Find the ratio of the speed Hamid to the speed of the Akhtar. यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड. तो फर्स्ट वी शुड फाइंड द स्पीड. ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हामिद इन 9 किलोमीटर इन हाउ मेनी टाइम्स? 1 आवर्स में. ठीक है, टाइम इज हियर 1 आवर्स. स्पीड का फॉर्मूला वी नो, स्पीड ऑफ हामिद. स्पीड ऑफ द डिस्टेंस upon time, right? Speed is should be distance upon time. The distance is 9 km upon 1. We can say 9 km per hour. It is the speed of the Hamid. Similarly, speed of, okay, first one, speed of Akhtar. Distance कितना? How many distance are there? 12 by the Akhtar, and how many times? 1 hour. Speed will be 12 km per hour, right? Both have the same unit. So we should always check before the using the fraction. We should first we should check both have the same unit or not. If both have the different unit, first we should convert into the same unit. After that we will use the fraction. The question is here: ratio of the speed. Ratio of speeds. ठीक, तो पहला क्या है आपका? हामिद का स्पीड है, हामिद स्पीड टू द अख्तर स्पीड. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि द टर्म विच कम फर्स्ट, जो टर्म पहले आता है वो आपका क्या होता है? दैट विल बी एज अ न्यूमरेटर, एंड दैट द नंबर विच कम आफ्टर द फर्स्ट टर्म दैट विल बी एज अ डिनोमिनेटर. तो इसमें क्वेश्चन से व्हाट इज द रेशियो ऑफ हामिद टू द अख्तर. इट मीन्स हामिद विल बी एज अ न्यूमरेटर एंड अख्तर विल बी एज अ डिनोमिनेटर. इट इज क्लियर? लेट अस स्टार्ट. हामिद, लेट अस सी. हामिद स्पीड इज 9 km per hour and Akhtar speed is 12 km per hour, right? Both have the same unit. You can also reduce it, right? 3 upon 9 upon 12 is here. 9 upon 12. यहाँ देखिए
12 2 से कटेगा, ये 9 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा नंबर लेते हैं जिस नंबर से दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी विल यूज 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12, then ratio will be 3:4, राइट। जो आप पहले लेते हैं वो आपका न्यूमरेटर होगा, जो बाद लेते हैं वो आपका डिनोमिनेटर होगा। इट इज क्लियर, इट इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इट इज सेम प्रोसेस, क्वेश्चन इज द सेम, ठीक है। वी शुड यूज सम की पॉइंट लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर, ठीक है। फर्स्ट वी शुड चेक व्हाट इज द यूनिट, सेकंड the term which come first will be as a numerator, the term which come after the first term will be as a denominator, and at last there will be no unit of a ratio, ratio का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। Let us start question number 5, fill in the following, okay। Next is fill in the blanks. Are these are equivalent fraction or not? Equivalent fraction means अगर किसी फ्रैक्शन है, so 2/3, if any fraction are there, if we multiply the same number in both numerator and denominator, the next fraction will be equal to the first fraction, and this fraction is known as the equivalent fraction. Like 2 है, if we multiply 2 in numerator and we multiply 2 in denominator, if we multiply 2 3 in numerator and 3 in denominator, अगर किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर न्यूमरेटर से अप्लाई करते हैं, अगर उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 2 से किया, अगर मैं इसी फ्रैक्शन में अगर 3 से किया, 3 से न्यूमरेटर में किया और 3 से डिनोमिनेटर में किया, द इट मींस 2/3, 2 2 जा 4 upon 6, 3 2 जा 6 upon 9, ओके। इट मींस these all fraction will be equal। अगर इसको रिड्यूस करिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, okay, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, you will get the same result if there are two or more than two fraction are there. If after reducing, if we will get the same result, we can say these fraction are an equivalent fraction. It is clear? So let us start. How can we find the unknown variable? How can we find that? How can we fill up the remaining parts? Let us see. First we should start. Suppose 15/18 are there. Here is the blank space. It means there is no any value. We should let us consider like x will be there. ठीक है, इसको you can also solve. अभी देखते हैं यहाँ पे 6 है, you should divide 6 को डिवाइड करते हैं 18 से, 6 को डिवाइड करते हैं 18 से, it means 6 3 जा 18, राइट। इसका मतलब इसको अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन आएगा वो भी उसके इक्वल फ्रैक्शन होगा, और इफ वी डिवाइड द सेम नंबर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन वी विल गेट अगेन इक्वल फ्रैक्शन। अभी देखिए इस फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड किया गया तो 6 आया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, 3 5 15, ओके। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए हम हाउ कैन वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द स्टेप रहता है, स्टेप वाइज। सपोज यहाँ पे आपको नहीं पता है ये आपका x हो गया, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका इस डिनोमिनेटर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का इससे करेंगे, इसको बोलते हैं वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 6 18 into x, this one 15 into 6, right? We use the cross multiplication. We need to find the value of x only. It means all the terms which are here in x we will transpose to the RHS. x 15 into 6 are here. यहाँ 18 into में जब किसी भी फ्रैक्शन किसी भी टर्म को जो x साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई के टर्म में जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड के टर्म में होता है मल्टीप्लाई करने पर वो उसके, अगर डिवाइड के टर्म में होता है तो उधर मल्टीप्लाई के टर्म होता है। इट इज क्लियर? अगर x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करने पर डिवाइड हो जाता है, अगर कोई टर्म x के साथ डिवाइड में है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई करता है, ओके। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई में व्हेन वी ट्रांसपोज इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
6 1 जा 6, 6 3 जा 18, it means 15 by 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, it means the value of x is equal to 5 by 1 मतलब 5। ठीक है, किसी के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, only 5 will be result, it means the here digits should be 5, राइट। अभी चेक करो, यहाँ 5 है, 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12, राइट। ये तो आपने फर्स्ट मेथड निकाल दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर भी x रख करके यू कैन फाइंड द अननोन प्लेस वैल्यू, राइट, और ईयर, ओके। हाँ, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अनफिल्ड वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 5 होगा। सेकंड चेक करो, सेकंड के लिए आप कोई से मेथड या तो सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं या फिर आप चेक कर लो कि आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे आपका फ्रैक्शन सही है 5/6 है, अब देखिए 5 में क्या, 5 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 5 में 5/6 है ना, इसका मतलब 10 आया है। अगर मैं किसी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करूँ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, अगर किसी फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर में जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू से डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, which means if you multiply any value in a numerator as well as denominator, the fraction will be equivalent fraction, okay। तो if you multiply 2, 5 to the 10 और 6 to the 12, it means here will be 12, right। Suppose if we here the value will be 12, 5/6 is there, 6 5 to 30, it means we should multiply by 5 और इसको 5, इसको से डिवाइड कर दीजिए। when we divide 30 divide by 6 we should 6 5 जा 30, we will get result ना, because its quotient is 5, इसका मतलब इस डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पे आपका 30 आया है ना। तो अगर आप 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे you should also multiply in a numerator with the same digit, okay। then 5 5 is 25 और 5 is 30, it means 30 are here, it means there should be 25, alright। this is a result of your question 5। question 6 is a very easy question। question say what is the ratio, right। so it means we should check all the units are same or not, the term which come first will be as a numerator and the term which come second will be as a denominator, just like this, clear। जैसे first part it is clear, the first part of question 6 कि find the ratio, ratio दिया है 81 to 108, and simple ratio, the term is come first as a numerator and the term is come first after the first term that will be as a denominator, it means it is a fraction but it is not in simplest form, so you should convert it to the simplest form, like if you divide 9 9 is 81 and 9 1 is 9, 1 carry 18, 9 is 18, 9 by 12, can you say it is simplest form? No, again we will simplify it, how? By dividing the 3, 3 3 is 9, 3 4 is 12, then ratio will be 3 by 4, it means ratio क्या होगा 3:4, राइट। हम किसी भी फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अब देखिए अभी सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी किसी और से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा बट ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा बट ये 3 से नहीं कटेगा, ओके। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल ट्राई, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन इट मीन्स द फर्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर 6 C D B and the question 3rd will be as a homework, okay। That's all for today।
you should subscribe for the remaining videos of the previous lecture. Thanks to all of you. Have a nice day.